हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। नए साल में हमारी ये पहली वीडियो है। नया साल आप सभी को मुबारक, नए साल की शुभकामनाएं। नया साल आप लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सुख सुविधाएं, अच्छे विचार और सब कुछ अच्छा ही आपकी लाइफ में हो, कामना करते हुए हम आज का विषय शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण विषय है शीघ्र पतन और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इनका क्या संबंध है। देखिए, शीघ्र पतन का और एक्स्ट्रा मैरिटल का क्या संबंध है आपको आगे वीडियो में समझ में आ ही जाएगा, लेकिन उसके पहले हम छोटे से फैक्ट को समझ लेते हैं। देखिए, ये जो समस्या है इसके बारे में ना महिलाएं बात करती है ना पुरुष बात करना चाहते हैं। इनफैक्ट पुरुष तो इसको समस्या मानते ही नहीं है। पुरुष के नज़र में वो समस्या है ही नहीं। अगर पुरुष इसको समस्या मानता तो वो सो नहीं पाता। लेकिन जैसे कि देखा गया है कि मोस्ट ऑफ पुरुष आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, संभोग के बाद, संबंध के बाद सो जाते हैं। तो जिसको अगर ये समस्या लगेगी उसे नींद कैसे आएगी। उन्हें ये समस्या लगती नहीं है, इसलिए वो सो जाते हैं थक हार के। एक ऐसा विषय जिसमें हर 10 में से 9 परिवार या फिर 9 कपल, 9 जो परिवार है, जो कपल है वो असंतुष्ट है, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर 10 में से 9 महिलाएं अपनी सेक्सुअल जो नीड्स है, जो डिज़ायर है, वो पूरी नहीं कर पाती है, वो अधूरी रह जाती है। और उनकी ये प्रॉब्लम है कि वो ये किसी को बोल भी नहीं पाती, नॉट इवन उनके पार्टनर को ये नहीं बोल पाती। उनको वो जो अपने पार्टनर को ये बता भी नहीं पाती है कि उन्हें वो जो चाहिए वो मिला नहीं है, या फिर वो संतुष्ट नहीं हुई है, या उन्हें जिस तरह का संतुष्टि चाहिए होती है, जो उनका जो चरम लेवल होता है, जो ऑर्गेज़म होता है, वो प्राप्त नहीं हुआ है। ये वो बोल नहीं पाती है। इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। जैसे कि हमारे समाज में अगर महिलाएं सेक्स के बारे में बात करेगी, इवन अपने हस्बैंड के साथ में, तो उन्हें गलत नज़र से देखा जाता है। नॉट इवन बॉयफ्रेंड्स, जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं उनके साथ भी वो बोल नहीं पाती, उनके साथ भी वो शेयर नहीं कर पाती। उनके जो फीलिंग्स है, जो उनकी डिज़ायर्स है, वो बोल नहीं पाते। अगर बोल देंगे तो उन्हें कुछ अलग कैटेगरी में देखा जाएगा। ये तो हमारा नेचर है, यही हम देखते आ रहे हैं बचपन से। क्योंकि जहाँ हमने फिल्मों में हो या कहीं पे भी हो, अगर महिला जब भी अपने डिज़ायर के बारे में बात करेगी तो उसे किसी और नज़र से देखा जाएगा, उसे गंदी नज़र से देखा जाएगा। लेकिन गलती पुरुष की है, ये कोई नहीं देखेगा। उसको ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वो कोई बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती है। देखिए, शीघ्र पतन ये जो समस्या है, इसके विषय में हम लोग मेडिकल टर्म में बाद में बात करेंगे, लेकिन हम लोग पहले सोशल इशू के बारे में बात करते हैं। क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये मेडिकल के साथ साथ सोशल इशू भी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर व्यभिचार जिसे लोग बोलते हैं, कि या फिर अनैतिक संबंध ऐसे बोलते हैं लोग। तो ये क्या है, ये क्यों उत्पन्न होता है इस तरह का माहौल, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था ये टॉपिक की शुरुआत में, कि इसके बारे में ना महिलाएं बात करती है, ना इसके बारे में पुरुष बात करना चाहते हैं। देखिए, आप कितना भी मुर्गा जो होता है ना, मुर्गे को आप एक टोकरे के अंदर उसे ढक के रख दो, तो वो सुबह बांग नहीं देगा। तो क्या सूर्योदय नहीं होगा? अगर मुर्गे ने बांग नहीं दी तो क्या सूर्योदय नहीं होगा? उसी तरह से आपकी आंखें बंद कर लेने से, आपके विचार बंद करने से, आपका इस टॉपिक को अवॉइड करने से आपका प्रॉब्लम मिट नहीं जाने वाला है। वो प्रॉब्लम वही है, बस आपने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया, आपने उसके बारे में सोचना बंद किया। ठीक है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि किसी प्रॉब्लम के साथ में ऐसा ही डील करना चाहिए कि उससे सोचना छोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे सोचना छोड़ दिया तो कुछ उसके इलाज के बारे में ना सोचो। मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस ना करते हुए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए, वो फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि ये प्रॉब्लम पूरी तरह से हट जाए।
लेकिन वो नहीं होता, क्यों? लोग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को तभी ढूंढेंगे जब वो प्रॉब्लम को समझेंगे। जब पुरुष प्रॉब्लम को समझना शुरू करेगा, कि जब उसे लगेगा कि ये प्रॉब्लम है, अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे कि आपको वो प्रॉब्लम है, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। जो मर्दानगी दिखाने के चक्कर में आप चुप रहते हो, समझे बात को, आप चुप रहते हो, वो चुप्पी आपने साध के रखी है, वो साइलेंस आपकी प्रॉब्लम को और क्रिटिकल करते हुए जा रहा है। ये आपके लिए क्रिटिकल होने से ज़्यादा क्रिटिकल है वो बेचारी औरत, वो बेचारी लड़की जो ये सब सहन करती है, क्योंकि वो बोल भी नहीं पाती कि उसे प्रॉब्लम है। ये महिलाओं में ये शक्ति होती है। आप महिलाओं को देखिए, अपनी माताओं को देखिए, बहनों को देखिए, जब भी सैक्रिफाइस कुछ करने का मौका आता है तो सबसे पहले वही आती है सामने। घर में अगर खाना कम है तो वो एक रोटी एक निवाला कम खाएगी, लेकिन जो परिवार वाले हैं उनको दे देगी। उसी तरह से जैसे कि आप जानते हैं कि किसी को भूखा रखा जाए डेली, हर रोज़, तो उसका क्या हाल होगा। हर रोज़ आधे पेट रहना, हर रोज़ खाने पे बैठना और खाना निकल जाना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसा देखिए, सेक्स क्या होता है, संभोग क्या होता है। ये दो लोगों के एक दूसरे के कॉर्पोरेशन से चलने वाली चीज़ है, अकेले नहीं होती है, दोनों का उसमें बराबर हिस्सा होना चाहिए। लेकिन सेक्स में ज़्यादातर जो मेन रोल प्ले करना होता है वो होता है पुरुष को। ज़्यादातर मेन जो रोल होता है वो पुरुष का होता है। अगर जब तक पुरुष चलेगा तब तक उसकी जो पार्टनर है उसे वो मिलता रहेगा। तो मैं ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है इसको सिंपल भाषा में समझा के बताता हूँ, जैसे कि आपको समझ में आएगा। जो उदाहरण मैं दूंगा, समझ लीजिए कि दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। एक थाली है, एक थाली में खाना है, एक वो साइड बैठा है, एक ये साइड बैठा हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये साइड बैठा हूँ, वो साइड कोई और बैठा है, और उसके हाथों में चोट लगी है, वो खा नहीं पा रहा है, तो मुझे अपने हाथों से उसको खिलाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक निवाला मैं खाऊँगा, एक निवाला उसको दूंगा। अब मेरा पेट अगर पहले भर जाए, मेरा पेट पहले भर जाए तो मैं उसको खाना देना बंद कर दूँ। मैं उसको पूछूँ नहीं कि भाई तेरा हुआ कि नहीं खाना, है ना। और ऐसा करने के साथ मैं क्या करूँगा, मेरा पेट भर गया, मैं उठ गया, मैंने हाथ धो लिया। अब उसके भाई के तो हाथ को इंजरी होके है, अब वो खाना खा नहीं पाएगा। तो मैंने क्या किया, खाना खा लिया, हाथ धो लिया, प्लेट उठा लिया। अब सामने वाला भी गिल्ट में है कि मैं उसको बोलूँ कैसे, वो चुप रह गया। अब यही कंडीशन वो महीना भर अगर करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसके शरीर में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। उसको अब जो पोषण है वो अधूरा मिलेगा। अधूरे पोषण से उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसके ऑर्गन्स को पोषण नहीं मिलेगा, वो वीक होता जाएगा, है ना। अब रोज़ रोज़ भूख करने के बाद, लगने के बाद वो क्या करेगा। अब आप किसी को रोज़ भूखा रखेंगे तो वो चोरी तो करेगा ना। अगर उसने कहीं से जाके रोटी लाई, उसको किसी को उसने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे खाना खिला दो, मेरा पेट नहीं भरा, तो क्या आप उसे गलत बोलेंगे। इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से जो संबंध होते हैं, जो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे कहते हैं, उस मैक्सिमम केसेस में होता क्या है कि महिलाएं असंतुष्ट रह जाती हैं। उसे अगर इस चीज़ के लिए उसे अगर कोई सहारा मिले तो वो सहारा ले लेती है। ऐसे में आप स्त्री को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये सबके शरीर की नीड है। सेक्स भी सबके शरीर की नीड है, वो कुदरत ने आपको दिया हुआ गिफ्ट है। अगर उसको आपको संभाल के रखना है तो आपको, ये पुरुषों के लिए मैसेज है कि आपको खुद के साथ साथ सबसे पहले आपको आपकी पार्टनर के बारे में सोचना पड़ेगा। उसको पूछना पड़ेगा कि तेरा अभी सेटिस्फाइड हुई है नहीं हुई है। ये सेक्सुअल उसकी डिज़ायर को आपको समझते हुए, उसको पूछ के आपको समझना पड़ेगा उसकी बॉडी लैंग्वेज को कि सही में ये संतुष्ट हुई है या नहीं हुई है। उसका होने के बाद आपका होना चाहिए। और जिस दिन स्त्री का संतुष्टि का जो लेवल है वो जब टच हो जाता है तो उसे बहुत अच्छी नींद आती है। स्त्रियों में आप देखेंगे दिन ब दिन अगर ये संतुष्टि आती है तो ग्लो बढ़ना शुरू हो जाता है।
नेचुरल ग्लो, उसको ब्यूटी पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें वो फेशियल वाला लुक, वो जो फेशियल के बाद जो लुक आता है ना, वो जो फ्रेशनेस आती है, वो फ्रेशनेस उसके चेहरे पे नेचुरली दिखेगी। अदरवाइज उसको कोई चारा नहीं है पार्लर के सिवा, और वो भी थोड़े टाइम के लिए होता है। फीमेल की बॉडी में इतने चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, उसकी पीरियडिक जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। देखिएंगे आप घरों में, बहुत से घरों में ऐसे झगड़े होते हैं जिससे कि रीज़न पता नहीं होता लोगों को कि ये बेमतलब झगड़ा करती है घर पे। वो झगड़ा नहीं करती है, वो उसकी चिड़चिड़ हो रही है, वो इरिटेट हो रही है, वो इरिटेटेड फील कर रही है, क्योंकि उसकी बॉडी कुछ डिमांड कर रही है और वो डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। और बेचारी की प्रॉब्लम ये है कि वो किसी को बोल भी नहीं पा रही है। अब ऐसे समय में उसको समझने के ये करते हैं, उसको समझने के बजाय आप ये करते हैं कि आप उस पर ही दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं। वो बेचारी किसी को बोल नहीं पाती कि भाई, और वो अपने हस्बैंड की बोलिए, अपने बॉयफ्रेंड की बोलिए, इज्जत बचाते हुए वो सारे के सारे जो आरोप होते हैं वो खुद पे ले लेती है। वो किसी को बताती नहीं है, फिर भी नहीं बताती कि भाई इसमें प्रॉब्लम थी, ये कि ये मेरी डिज़ायर पूरी नहीं कर पा रहा है, मुझे संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, तो ये बोल भी नहीं पाती बेचारी। तो उसको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो अब आप सोचिए कि क्या भूखे ने रोटी उठाई तो वो गलत हो गया? उसी तरह से, इसी एंगल को भी इसी तरह से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और इसमें गलती आपको ढूंढनी पड़ेगी खुद की। जब आप अपनी गलती को स्वीकार करेंगे तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी भी देर नहीं हुई है। मैं बहुत सी फैमिलीज़ को बताता हूँ जो भी मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं कि देखिए, समस्या, चिड़चिड़, झगड़े, इसकी मैक्सिमम वजह ना यही एक प्रॉब्लम होती है। आपको सेक्सुअल डिज़ायर पे ध्यान देने के साथ साथ सेक्सुअल टाइमिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। ये जो शीघ्र पतन वाली प्रॉब्लम है ना, ये काफ़ी वास्ट प्रॉब्लम है। ये साइकोलॉजिकल के साथ साथ मेडिकल और फिजिकल, ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको इस सारे कनेक्शन जोड़ने पड़ेंगे जो एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। अभी मैं रिसेंटली एक मेडिकल शॉप पे गया था। वहाँ पे उसने जो फ्रेंडली है, जो फ्रेंड्स हैं मेरे सारे के सारे, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, जो सेक्स टाइमिंग वाली जो गोलियाँ होती हैं उसके लिए कॉलेज के स्टूडेंट्स भी जाते हैं, और बूढ़े तो जाते ही हैं जिनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन जो स्टूडेंट है, स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, ये लोग भी यूज़ कर रहे हैं। यानी ये देखिए, प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो रही है कि जो गोलियाँ बुढ़ापे के लिए बनी हुई है उसे आप जवानी में उसका सेवन कर रहे हो, और जो नेचुरली आपके बॉडी में होना चाहिए वो तो नहीं होने वाला। उल्टा जब वो गोलियों की गरज पड़ेगी आपको, तो ये वो गोलियां भी काम नहीं करने वाली, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हमारी बॉडी ना इम्यून हो जाती है इस तरह के ड्रग्स के। इम्यून होने के बाद क्या है, वो काम करना बंद कर देती है। अपना शरीर के लिए वो एक आम कचरे की तरह है कि आएगा और जाएगा, आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। धीरे धीरे आपने देखा होगा ये प्रॉब्लम आती है, इससे सर दर्द और बदन दर्द की भी समस्याएँ होती है। ये इनके साइड इफ़ेक्ट्स है। और साथ साथ में आपका जो इरेक्टाइल का जो फंक्शन होता है, उसका इरेक्शन में जो इलास्टिसिटी कम हो जाती है आपके लिंग में, और उसके वजह से ढीलापन और वो सारी समस्याएं जो मैंने अब तक बोली है कि शीघ्र पतन का भी होता है, सेक्सुअल डिज़ायर का भी, इस सारी जगह पे आप मात खा जाएंगे। तो बोलने का मेरा एक ही मतलब है, बोलने का एक ही उद्देश्य है कि अपने परिवार को बचाइए, और जो दूसरों को दोष देने से अच्छा ना, आप मर्दों ने ये खुद को पहले खंगालिए अंदर से कि भाई मुझे प्रॉब्लम है क्या। ये मैंने अपने पार्टनर को पूछा क्या, अपने अपनी पार्टनर को पूछा क्या सेक्स के बाद कि भाई तेरा तो हुआ ना, या फिर ऐसे ही कपड़े पहन के सो गए। देखिए, ये बहुत गलत बात है। जैसे कि आप खाना खाने के टाइम पूछते हो, यार तूने अपना खाना कंप्लीट क्यों नहीं किया, उसी तरह से सेक्स में आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपके और उसकी डिज़ायर में फ़र्क है। डिज़ायर भले ही वो हो, लेकिन टाइमिंग में फ़र्क हो सकता है, हर इंडिविजुअल का अलग होता है। तो आपको आपके पार्टनर को सबसे पहले महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन आप ही दे सकते हैं। वो बेचारी अकेले कुछ नहीं कर पाएगी।
अगर आपका हो गया इसका मतलब उसका तो ऑटोमेटिकली बंद ही हो गया ना। फिर आप सो जाते हैं और वो जागती है, उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ते जाती है, बेचारी बोल भी नहीं पाती, ना अपने परिवार के साथ, ना अपनी माताओं बहनों के साथ में, ना फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि आपकी इज्जत जो संभालना है उसको। तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को ढकने से अच्छा ना थोड़ा इलाज कराइए इसका। सब इलाज अवेलेबल है। काउंसलिंग के लिए चाहिए आप ईमेल कर सकते हैं, पूछिए, पूछने के पैसे नहीं है, किसी चीज़ के पैसे नहीं है। आप जानकारी लीजिए, इलाज कीजिए, दवाएं लीजिए, इसमें अच्छी अच्छी दवाएं आती हैं, इंजेक्शन्स आते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे कि आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। साथ में साइकोलॉजिकल भी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं कि पागलपन, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मेंटली कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। जिस दिन आपके दिमाग ने वो समझ ली, आपकी प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व हो जाती है। शीघ्रपतन होता क्यों है, इसका विषय में एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए ये वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि शीघ्रपतन का और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कुछ कनेक्शन है क्या। उसमें 100% कनेक्शन है, क्योंकि अगर आप किसी को भूखा रखेंगे तो वो रोटी के लिए बाहर भटकेगा ही भटकेगा। अगर ऐसा वो करता है तो क्या उसे आप गलत समझेंगे? ये मैं आपके ऊपर से छोड़ता हूँ। कोई अब, क्योंकि उसके शरीर की डिमांड है, सेक्स ऑल्सो वो शरीर की नीड है। अगर वो नीड पूरी नहीं हो पा रही है तो वो ऑब्वियसली है, वो ढूंढेगा, वो होगा, उसे सहारा मिलेगा। ये आपको सोचना है। इसी सवाल के साथ क्या ये गलत है या सही है, ये आप अपने आप से पूछिए, और इसमें गलती किसकी है ये भी आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि हमेशा सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। ध्यान में रखिए, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। भूखे पेट भजन ना होवे गोपाल, आपने सुना होगा ये। तो भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। तो उसी तरह से भूखे पेट प्यार भी नहीं होता। और सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, आपको प्यार की परिभाषा ही समझनी पड़ेगी। प्यार मन, मस्तिष्क और शरीर सबका एक कॉम्बिनेशन है, और इसे आपको समझना पड़ेगा। इसी सवाल के साथ क्या ये सही है, क्या ये गलत है, कौन सही है कौन गलत है, आप ये आपके ऊपर छोड़ के जाता हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और मैंने जो बातें बोली है उस पर गौर कीजिए, इलाज कीजिए, और ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।